तो मित्रों आज कार्तिक महीना लास्ट दिन से मसांत जैसे हम कोनू भोली संग्रांच एक पेट मंगशीर भोलबटी मंगशीर लाग जा हमार सब्सक्राइबर मित्र लोग नाकले जय नंतिना ब्या जय ब्या ठहरी जान आप लोग अपन राय प्रतिक्रिया में बताया कि हम लोग ना घरन में ब्या के न्यू दिला तो हम ले आ जोन। तो मित्रों हमारे घर बटी समुण में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया मंदिर में रत्ता ठीक 8:30 बजे भोग लागू ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आज उत्पत्ति का एकादशी सब लोगन का बहुत बहुत बधाई छे और शुभकामना। एक कब एक ब्लॉगर ने देखी जाना न्यूज में ओ हलगड़ मुल्ले यश यश फटक तू हेलो ना आज इल्ले यो सरी आज उल्ले उठरी जो पहली पहाड़ में नहीं होती उठरी है हलगड़ में ठीक है दिशा ओ तो ब्लॉगर ले बिल्कुल रंगत भी आ रहा तो कब तक सोची वो पहाड़ बैठे ये तो अपन कि कोन कैमरा लाखों पकड़ के तो हलगड़ी दिल दिल बोल बोल जाए मैं तो मित्रों वहीं बढ़ाई अपन ब्लॉग हो ये चीज रंगत आ रहा है वहाँ किला हमारे लिए सुबह को पहाड़ा वहीं गया एक ये दिन रोज ना सब ना हो जाए तो उन्हें बैठ करने आ रहे हैं क्या तो महाराज वहाँ एल वहाँ है ब्लॉग बाजी तो सुबह हम चाय पी रहे बहुत ठंडा हो रहा है बाहर और यहाँ चल रहा है देखो हमारा ये गोदाम में सब आइटम डाल रखा है। ये गडेरी है पिनालू है इसको छांट करके सब कोई सूटे हैं ये बे बाल दिवस में नंतिन ने लहरे लगाई वे दुकान तो मित्रों स्कूला ओ कहीं ने लगा रखी फोन में ने बाल दिवस में दुकान लगाई हुई गई बाल दिवस में दुकान लगाई वे आज जनारन नंतिन स्कूल ली व्याव नलिन स्टेटस लगाई भी हो और नंतिनी तो बल्कि बैठी व्या धरी व्या अमरूद छना नारिंगा दार छना खुश आई व्या नंतिन हाँ बड़ी रो बाल दिवस ली। तो मित्रों हमारा ये गोदाम जहाँ पे हम अभी गिठी आलू पिनालू ला के फेंक रहे हैं ये और मैं आज इसकी सफाई कर रहा हूँ कमरे में झाड़ू लगा रहा हूँ और ये तो जो ले करियाल और ये जतुक्षण तो ये सब आनंद फानंद में लावे खेती जान रहे तो ये हमारा गोदाम है दुकान भी है ये चीज़ बबाल लेते ना है ये चीज़ बबाल लेते ना खाना बबाल नहीं नावला खावला कुछ है आ काम को सूझ भी आज तो आप व्रत है एकादशी का तो बहुत सारे काम आज होंगे छोटे छोटे क्योंकि इस बीच न तो नाश्ते का वाला है और नहीं खाने का है तो ये सब हम करेंगे कार्यक्रम और ये से हमारे पकौड़े ले जे जगाने भी खने ले तो मित्रों अभी बहुत सारी गिठी हमने निकालनी है गडेरी सब निकालनी है तो बहुत सारी गडेरी हमने बेच भी दी है और कुछ गडेरी हमारे पास ये है। तो मित्रों पहली गाँव पहाड़ में गुने ये सब आल पिनाल देखा बे नज़र लगे हमारे बिल्कुल वास्तव में लग गए सुंगरेल हमारे बगीच में आक्रमण करिया और अब ये गीठियाँ जितने पेड़ों की जड़ों में हमने ये गीठियाँ लगाई थी उन गीठियों को निकाल के ख़त्म कर दिया है। मैं दिखाता हूँ अभी आप। तो मित्रों ये कर रखा है सुंगर ने हमारे बगीचे में जितनी गीठियाँ मैंने लगभग 4-5 साल से लगाते आया हूँ अब वो हर पेड़ से निकाल के ऐसे खा रहा है। तो ये गीठी क्या होता है हम लगाते हैं इस गीठी को ये देखिए तो इसमें जो छोटा दाना लगा होगा माना इस साइज का लगा होगा ये लगा होगा इस साइज का दाना। अब ये दाना जमीन में भी बढ़ते रहेगा और फल भी देते रहेगा 8 साल तो 3 साल तक हमें गीठी लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसे अगर हमारी जो गीठी के ये कंद गीठी के जो फल हैं उनको हम ऐसे लगाते हैं। अब सुंगर ने क्या कर दिया इन गीठियों को खोद के हमारे बगीचे में आज वो 3-4 साल के बाद उसने घुसपैठ शुरू कर दी। हमारे जितने जो तार बाड़ था उसको फाँद के और उसमें सुराख करके वो अंदर आ गया। अब होगा क्या जहाँ मैं प्रतिवर्ष 4-5 कुंटल गीठी पैदा कर रहा था उस पर उसने शहद मार दी। अब इन सारी गीठियों को निकाल के उसने खा दिया इस तरीके से। कुछ जो निकली हुई थी उनको मैं लेके आया हूँ तो नहीं तो वरना इस तरीके से अपने बच्चों के लिए पूरा उसकी गैंग जो रात में आ रही है वो इस तरीके से खा रही है। अब क्या होगा आने वाले दिनों में हमारे बगीचे से गीठी और पिनालू ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इस बार उसने इतना आक्रमण करना है
अगर किसी तरीके से मैं उसे नहीं रोक पाया तो वो हमारे बगीचे को ख़त्म कर देगा। अब मुझे उसके लिए क्या करना है कि अपने जो तार बाड़ है हमारा, उसकी 1-2 लेयर और बढ़ानी पड़ेगी नीचे से, और उसके जहाँ जहाँ गेट हैं उन गेटों को बंद करना पड़ेगा और वहाँ पे लॉक सिस्टम करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने बगीचे को सुरक्षित कर पाऊँगा। अब इसके लिए मुझे कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर की लागत लगेगी। अगर मैं मित्रों इन सब कामों को करने के लिए ऐसे ऐसे देखिए, इतने ये गठेरी है और इससे बड़ी गठेरियाँ भी हमने बेच दी है। तो अभी 50 रुपये किलो हमारी ये गठेरी मैं बेच रहा हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और स्पेशल है। तो अब क्या है, आने वाले दिनों में इस बार अगर मैं नहीं कर पाया कोई प्रबंध, तो आने वाले सालों में हमारे बगीचे से पूरा तरुड़, गीठी और गडेरी इसका नामो निशान ख़त्म कर देगा। तो उसके लिए मुझे लगभग 1 लाख रुपए और ज़रूरत है, जिससे मैं अपने तार बाड़ की एरिया को, तार बाड़ को लॉक करूं या उसमें जाली वाला तार लगाऊं। ये मैं विगत रोज़ रात को इस बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे मैं अपनी लैंड लॉक का कार्यक्रम करूँ। तो मित्रों यही सब हमारा मानना है कि सरकारें इस संबंध में कोई गांव पहाड़ के किसान को कोई सहायता नहीं दे रही है। और अगर किसी किसान को हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से ये सहायता मिल भी पाती है तो देखा क्या जाता है कि उसका किसान भाई देखा जाता है, कितनी नाली ज़मीन है आपके पास, कितना हेक्टेयर है। अब होने को तो मैं अपने बगीचे में लगभग हमारा आधे हेक्टेयर का एरिया है, लेकिन हमारे जो किसान भाई है जो खाते हैं उसमें ज़मीन 2 नाली, 3 नाली, 4 नाली होती है। बमुश्किल बहुत सारे किसान गांव पहाड़ में, बहुत कम ऐसे लैंड होल्डर होंगे जिनके पास 20, 30, 50 या 1 हेक्टेयर ऐसी ज़मीनें हों। तो 1 हेक्टेयर से नीचे के जो काश्तकार हैं उनको सरकार के जो मानक है उससे हम फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं और नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में कोई ऐसा प्रबंधन नहीं है और न ही वानिकी क्षेत्र में कि हम अपने उत्पादों को इस तरीके से प्रोटेक्शन के जरिए और शुगर बंदरों से बचाते हुए कुछ उत्पादनों को बाहर भेज पाए। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। अब मैंने जितनी भी अपनी जमा पूंजी थी उसको लगा करके जो अपने बगीचे में ऐसा काम कर रहा था, विगत कुछ सालों से मैंने गीठी पर बहुत ज़्यादा काम किया है और लगभग 5 कुंटल गीठी में प्रतिवर्ष पैदा कर रहा था। तो अब ये खत्म होने के कगार में है सुअर के द्वारा। दूसरा ये है तरुण, जो हमारे पहाड़ी तरुण है उसको मैंने अपने बगीचे में बहुत ज़्यादा रोपण किया था। तो इसको भी, आप तरुण को भी खोद के पूरा फाड़ के, ज़मीन फाड़ के और पूरी दीवारें तोड़ दी उसने, बहुत सारा नुकसान कर दिया। अब इस नुकसान के बारे में हम बार बार कहते हैं, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से कहता हूँ और कुछ लोग गांव पहाड़ के नहीं कह पाते हैं। ये प्रत्येक गांव का परिदृश्य है। ये सिर्फ हमारी परेशानी नहीं है, ये मेरे गांव के सभी किसानों की परेशानी है और हमारे गांव पहाड़ के, उत्तराखंड के सारे गांवों की आज ये समस्या है। प्रत्येक गांव के अपने शुगर हैं, ये नहीं कि कोई जंगल से आ रहे हैं। अब ये हो गया है हमारे वहाँ जो कूरी घास है, जो ऐसा काला बाशिंग है, ऐसी घास है, ऐसी झाड़ियाँ होगी जिसमें शुगर ही रहता है और प्रत्येक गांव की अपने शुगरों की टोली है और वो टोली रात को प्रत्येक गांव में घूमती है और प्रत्येक गांव के ऐसे उत्पादों को समूल नष्ट कर देती है। तो इसके बारे में आप मित्रों का क्या कहना है? आज का ब्लॉग हम इसी पर फोकस करेंगे कि गांव पहाड़ की तमाम ऐसे उत्पादन जिसमें गीठी है, आलू है, पिनालू है, जिसको आज हम बहुत ज़्यादा मार्केट में दे सकते थे और ये इतना महत्वपूर्ण हमारा औषधि खाद्य रहा है इस जाड़ों के सीजन में, जहाँ पे आजकल लोग हेल्थ के लिए और अपने जाड़ों में हार्ट के लिए और गर्माहट प्रदान करने के लिए, सूप के लिए इसका प्रयोग कर सकते थे। और जितने भी हमारे व्रती है, यानी आज एकादशी का व्रत है तो गीठी उबाल के खाओ, छोटी छोटी गीठियाँ। तो एक भरपूर हमारा पौष्टिक आहार रहा है जाड़ों के लिए और इसको पूरे जाड़ों भर खाया जा सकता है और विभिन्न इसको सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम गांव पहाड़ में जो लुप्त हो रही है उस पर मैं विगत कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। जैसे हमारे वहाँ दालचीनी है, अरड़ है, तेजपात है, ये हल्दी है। तो बहुत सारे औषधि जो पादप हैं उनके संरक्षण के लिए जब हम काम कर रहे थे तो सुअरों के आक्रमण से आज हमारे गांव पहाड़ की स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो मित्रों तय भी जो सोची कब तक ये हमारा जो
जो कैमरा है उसके डंडे को लेकर के चला जाए हल्द्वानी की तरफ। हर गाँव पहाड़ना घर घर जाई जाओ, आ तुम्हारो आ गया हो मारा धान ताले उन और आओ बैठो कौन नहीं, एक दिन हमन हल्द्वानी में राख नहीं। फिर वो कैमरा घुमाई दिल दिल मोल मोल की करा रहे वहाँ कैसे खा रहे, कस किचन से कस ढोणी से हमें यहाँ आगता बेर जो आल पिनाल खाबेर जीवन रही भैया। तो मित्रों वहाँ बैठे ब्लॉग ले बढ़ाई, कई ब्लॉगर देखने ला रही हूँ नन 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 फटक आज भी गाँव उल्ले रही फलाण उल्ले रही वीक शेण भज गए वीक छोरे यूज कर दिया वी साठू यूज कर दिया हल्द्वानी में तो वाल खबर छा। और हमले तक खबर बढ़ो ना हमारे चैनल हाईलाइट हो। तो ये विषय में आप कमला बताल की जाओ ला ये साल हल्द्वानी पुनले कति लखनऊ पुनले जहाँ पहाड़ी रोनन। तो ये झाड़ ले झाड़ छाट ले मुँह जरा पानी खींचूँ गार्डन में, मुँह गार्डन में पानी खींचूँ तो ये गीठ अलग कर पिनालू शाल अलग कर भीड़ घूड़ अलग कर सारा ये कार्यक्रम आज उस बर्त से आ गए बाजारी फिर बोले दिन वो सोमवार दिन। तो मुँह कोंडारी अली भाई ह्यून हल्द्वानी नहीं गयो वाले हूँ पहले ह्यून आ गयो महाराज गुने पे ना पहाड़ में। तो हल्द्वानी जाइन पहले अपने रिश्तेदार ने बटे शुरू करीन उनार दिल दिल बोल बोल फिर नजर महड़े गुथका जाइन वहीं ब्लॉग व्लॉग बढ़ाइन और हल्द्वानी उनारन छत में जावे दिनचर्या ले दिनचर्या बताई ना। हाँ और वहाँ फसक फराल खूब करीन तो कतु कतु दिन हमन हल्द्वानी रोग बाग अपन वहाँ रहो भाई यहीं रहो कुनन तो हमारे कई सब्सक्राइबर मित्र लिए मिल जान वहाँ हम कहेगा मुनी शाह क्यारी बढ़ाई उन्हें बिले गोड़ दिना थोड़ा थोड़ा अब कतु ले जाइन एक आध कुंटल गिट ले जाइन चार चार दाना अपना वहाँ गिट दिया क्यों कुनन जगह एक साल एक तुम्हें तो उसका है वहाँ गया दो साल पहले है ब्याह में हल्द्वानी गया तो खास रिश्तेदार से आप मैं यहीं रहो मेरे को नला या मन न लागन के करने आए तो सेतल में तो बंजर पड़ो तो खोदली यहीं रो निकन तो खोदली यश कहीं में छे मैं गया हाँ मुँह सदा खोदनिया रह गई हूँ। कई रिश्तेदार वहाँ याश ले निकली हो महाराज ओहो उन्हें कहीं उन्हें फिकर है हमें को उन्हों तुम्हारे वहाँ वो द्वार हार ढकबीर अपने इतका उतका बाजन तेल में कुकुर बात पहले उल्ले ब्याह में गए होटल में हमारे गांव पहाड़ में कसके कोई आ गयो जिसके नाम को तो खुशी जनो बाप रे जड़ी तो हम गोगी बात दाखनु उल्ले जब ताल खाल में उन्हें वो भूगलो को जो आ मारवा नाराज है जगह बाट में जानू। तो आज ले मित्रों गांव पहाड़न में लोग बाग यो सोचनन जो शहर बैठे आबेर रून 2-4 दिन खाना मार दगाड़ तो ये किस में हमारे गांव पहाड़ धारणा रूई और तो ह्यून हल्द्वानी जा सकी जानू का हल्द्वानी जानू बेटा या फिर कति ए यूज करीन हल्द्वानी में बड़ा लीन आप हुई ह्यून कटनी हल्द्वानी रह जाइन 3 छप्पर ले उन्होंने पे अब तोसले नहीं बियो। तो मित्रों आप मित्र लोग ने की राय से गाँव पहाड़ा बार में हमारे ये फसक फराल में जरूर बताया। मित्रों यहाँ मन न लागणियो मुश्किल है हमारे दगड़ी सब ले गया बाबरे नहीं हमारी इच्छा ले ऐसी कि हम ले जाना बैठना पर हमन से कोई फल संपत्ति ना कहे कि बैग बैग जमीन से में देख रेख करण से गाड़न से तो हमन बुलाओ कति वहाँ ये इसके गीठी पिनाल आल पिनाल लगुण छन और ये किस्मा हमन काम हो तो हम ये काम वहाँ कर सकनो और दूसरा ये कैमरा घुमावे दिल दिल मुआर मरन फसक फराल गाँव पहाड़े और ये लो ये करी सके जमीन जाग प्लॉट गोरले पाए सकनो हम ये। तो मित्रों इस तरीके का कुछ बातें हम आज फसक फराल के माध्यम से कर रहे हैं और कुछ हमारी पीड़ाएं भी है इसमें छुपी हुई और कुछ गांव पहाड़ की कर्मठता जो आप सभी मित्रों ने कभी गांव पहाड़ में की है और आज भी बहुत सारे लोग मित्र यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन वस्तु स्थिति बदल चुकी है और आज गांव पहाड़ में बहुत सारा प्रकोप सुंगर जंगली जानवर और बारिश ना होना हिमालय का धीरे धीरे पानी यहाँ पर कम होना ये बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। दूसरा आज के ज़माने में अगर कोई खेत खलिहान में किसान काम करना चाहता है तो उसके लिए पूंजी जुटाना और उसके लैंड का
पहाड़ के छोटे छोटे एक खेत दो खेत जमीन का बिखराव होना, ये सब परिस्थितियां हमारे उत्पादन में बाधक हैं और इस पर सरकारें कोई काम करने से रही तो मित्रों हम आज अपनी बहुत सारी जमा पूंजी इस तरीके का काम करने में यहाँ गांव पहाड़ में खर्च करते हैं और जिसके ऊपर काम भी करते हैं। अदरक है, आलू है, पिनालू है, गीठी है, गडेरी है, हल्दी है और धनिया है, इधर तेजपात है, दालचीनी है और चूरा है, आंवला है। इन सारे पौधों का भी अपने बगीचे में रोपण आदि करके ये सब काम कर रहे थे। लेकिन विगत कुछ दिनों से एक दो हफ्ते से हमारे बगीचे में सुअर ने बहुत सारा नुकसान कर दिया और बहुत सारे ब्लॉगों में मैं इसकी चर्चा भी कर चुका हूँ। और इधर आज जो उत्तराखंड का रजत जयंती समारोह चल रहा है उसमें किसी नेता ने, किसी बुद्धिजीवी ने, किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने इस सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। हम भी सुनना चाह रहे थे और हमारी विधानसभा में कभी गांव पहाड़ की कोई चर्चा नहीं होती है। तो मित्रों सुबह की हमारी ऐसी जो फशक फरहाल आपस में चल रही थी उसके बाद सुनहरी धूप बाहर आ गई है। अभी तक बहुत ठंडा हो रहा था, इसके लिए हमने यहाँ पे आग जलाई थी अभी तक। अब आ गई सुनहरी धूप, दिन भर रहेगा घाम और घाम तातने का आनंद भी आएगा। लेकिन सुबह शाम बहुत कड़ाके की ठंड हो रही है और इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें भी स्वास्थ्य संबंधी आती हैं। तुम्ही जाणसा तालखेल हाँ। कल्ले पाणी लागलो कल्ले डांग सरून कल्ले के करण से देख्याला फिर भूल बोरी जोता करून ब्याज लिया ललता ब्याजल जनवरी में। हाँ, हर साल ब्यानेर भाई और ललता ही अमन हरी 4 से तो क्या नीले कल्ला जो गार्डन बैबे चरी और जांच बोल यही घास। तो बताओ आज दिनचर्या की तीस की बार छ आज हमार व्रत और व्रत में एक और काम होल कि कोई ब्रेक नहीं हो तो कोई डिस्टर्ब ले नहीं हो। तो मित्रों हम लागनो कारबार में जाड़न में खाने बहुत ठुलबुत हूँ जो रिशार हूँ एक के खाने की बुध नहीं करते रहे काम लेके भेज देगा। अब इधर बाहर भीतर इधर उधर भी आज का मित्रों नमस्कार सुप्रभात। रत्ते ठीक 7 बज रहे बढ़िया मौसम हो भानुवास कर ले आ गया ने और एल जाने जाड़े रहे छी आप गुनगुनी धूप में बैठना मन करना। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 15 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद हेमंत ऋतु मंगशीर कृष्ण पक्षी कार्तिक 30 गते छ। आज मशांत छ कार्तिक 30 पैठ छ भूलबटी महले मंगशीरोग लाग जा पक्षीले मंगशीरोग लाग जा और आज एकादशी तिथि छ भूले जाल द्वादशी तिथि। तो मित्रों आज कार्तिक महीना लास्ट दिन से मशांत जैसे हम कोनू भोली संग्रांच एक पैठ मंगशीर छ भूलबटी मंगशीर लाग जा। हमार सब्सक्राइबर मित्र लोग नाकले जय नंतिना ब्या छ जय ब्या ठहरी जान अपन लोग अपन राय प्रतिक्रिया में बताया कि हम लोग ना घरन में ब्या छ के न्यू दिला तो हम ले आ जोन। तो मित्रों हमारे घर बटी समूह में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया मंदिर में रत्ता ठीक 8:30 बजे भोग लागूं ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आज उत्पत्ति का एकादशी सब लोगन का बहुत बहुत बधाई छे और शुभकामना। सोई सोई कर निन्नी निन्नी कर ये आज 9 बजे ना आज का बाजर और दिन 10:30 हो था 9:30 की 9:30 करेक्ट 9:30 बजे। तो मित्रों नमस्कार सुप्रभात। आज उत्पत्तिका एकादशी दिन करने या पार्थिव पूजले हो जमादारी गुरु है पार्थिव पूजा भी होती थी मित्रों गांव पहाड़ में कई मित्रों की उत्पत्तिका एकादशी दिन न और कई एक मित्र लोग आज जनेल व्रत न ले रहेंगे व्रत ले लेना क्या तो ऐसा रहता है मित्रों। आपकी चाह पानी लियो तुम्हें मैं साड़ पकड़ो तो काग बची आज बरता देनी रोटले खने रे भैया तिलना आज बैठे ना आर जाने रोट खाल भी तो मासी का नींद दियो ना तिल करिया जी नाश्ता मैं नाश्ता कर दिया है जो के टोन लेगी
अच्छा सब अब एकादश सब पेट भरनी एकादश चलो एकादश अब 90-100 साल में लेकर नहीं एक आदेश कहाँ होने वे भी व्रत। अब पेटोला घर वो है जनेज भी हो न हूँ हाँ तो मित्रों अब जो है एक उम्र के बाद फिर व्रत व्रत सब समाप्त हो जाते हैं। अब हमारी ईजा जैसे अब 100 ईयर में पहुंचने वाली है, तो ये कण व्रत करना कोई जरूरत नहीं है। और नेज लेनी भी हो अब उसमें फिर बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है। जो अभी तुम्हें पकड़ो पीछे तो लो पानी से तो व्रत के दिन मित्रों ये हमारे लिए आ गई बड़ी भी हो चाह। यही चम्मच है मेरे से किसे दूध चाहिए में, दूध और भोजन बहुत बड़ी भी हो तो ये आ गया दूध और मैं पीऊँगा इसको। और ये तो अभी नंदी और नंदनी दोनों का एक सा व्यवहार हो जाता है मित्रों। जिंदगी को जो हमारा जिंदगी का रहस्य है जीने का, उसको समझना बड़ा कठिन। बेली मामा फोन आ रहे सुंगर ले लागिन बल तुम्हार अच्छा कई मित्र लोग हमारे देखने वाल, तो कई मित्र हमारे अपने खास मित्र भी देखते हैं कभी कभी न जा। सब मेरे देखूं को बल गणा। रोज देखूं बल हैं? रोज देखूं बल रोज मैं ना देखूं बल तुम्हार अच्छा और तो मित्रों मैं कह रहा था सब गोद बासन ईजा की उम्र जिस उम्र में अभी ईजा है 100 ईयर में, तो व्रत हरते समापन है जनेबिया। और यहाँ अब उतनी ही डाइट चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना बच्चों को भी चाहिए। टाइम टाइम में खानी ले जाए, बुलापा में भल खानी ले जाए, कोई चीज खा उतना ही भोजन भी आवश्यकता होती है जितना एक बच्चे को होती है। बुढ़ापे में भी उतना खाना चाहिए और उतने किस्म का खाना भी चाहिए। जब हमारे शरीर के सेल टूटते हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं उनमें से, और बनने के टाइम भी वही चीज़ें चाहिए, और उसको डिस्ट्रॉय होने के टाइम जब ख़त्म होता है तो उस टाइम भी वही चीज़ें चाहिए। तो कभी कभी उन्होंने बुढ़ापा और बचपना एक समान होता है, एक समान भी होगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो लोग जिनके माँ बाप अकेले रहते हैं इस उम्र में, तो वहाँ पर उनकी केयर और उनको बड़ी कठिनाई होती है। तो बुढ़ापा सबके लिए बहुत कष्टदायी रहता है, और इसको जवानी में समझा नहीं जा सकता मित्रों ना। और मैं बोल रहा हूँ तो और अच्छा नमस्ते कर दे, नमस्ते कर दे। तो मित्रों यहाँ पर संयोग से देखिए 2 मदर तो ये हैं, और अभी हमारी बहू 3 मदर, और नंदी और नंदनी ये लसन बाली नंदनी बुद्धि नंदी, और ये हमारी नंदनी नंदी और नंदनी का ये देखो, एक तरफ बचपना चल रहा है और एक तरफ बुढ़ापा चल रहा है। और उले सोचा रहे मही बोलन, ये सोचा रहे मेरे लिए बात करन। देखो हैं कैसा देख रहा है तू। मैं बता रहा हूँ बुढ़ापा में फिर शकल भी अकल ये बालिका में अकल शिकन उपद्रव कर मैं ही चाह रहा हूँ नहीं यो की बुला रहे इसके लगा वेर गए। मैं बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ, समझा, और बोल रहा हूँ, बतिया रहा हूँ। वो मालकुड़ गणेश गुरु फोन ले आ रहे ना, बहुत बखा ओनर फोन। अरे गणेश दा फोन आ रहे, इच्छा नमस्कार कह दिया फोन जरूर होने भी आऊंगा। और दिनेश तो मित्रों हमारे गांव के पंत जी हैं, और जब भी फोन आता है तो आप ईजा से नमस्कार कहना। और दिनेश दाजू का भी फोन आता है, तो होली दिवाली हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे गांव के कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो कहते हैं होली दिवाली में फ़ोन करते हैं और ईजा को याद करते हैं। और मित्रों अभी मैं बताना भी चाहूँगा, ईजा ने हमारे गांव पहाड़ में, जो हमारा जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ पर हमारा रिश्ता जजमान पुरोहिती का है। हालांकि हम अलग, हम जोशी वो पंत, लेकिन जजमान पुरोहिती का रिश्ता जो बताते हैं वो भाई बहन से भी ऊपर रहता है। अलग गोत्र में होने के बावजूद भी उसके साथ जजमान पुरोहिती में शादी नहीं हो सकती है। भाई बहन के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता जजमान पुरोहिती का माना जाता रहा है पहले। तो अब तो खैर ऐसा कोई नहीं है। आज के दिन सब लोग अब कौन कहाँ शादी करता है, कौन कहाँ ब्याह करता है, वो अलग बात है। अपने गोत्र परंपरा से भी हट के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन
तो ये बड़ा एक रिश्ता जजमान पुरोहिती का रहा है। तो हमारे गांव में पहले ये सब चीज़ें ईजा ने भी निभाई है और तो निभाई बहुत सारे घरों में जा कर के जाने खाना पकाना है, उनके साथ व्यवहार करना है बहुत व्यवहार और करे कभी हमारी ईजा ने किसी को गाली नहीं करी है, हमको भी नहीं की है। गाली और से हमारे नहीं। बौजू ने खूब गाल करने ब्याह वो लेकिन तो भानो सब जाने तो दुनिया उनकी जाने उनकी गाली भी ऐसी ठहरी 2 मिनट के बाद फिर वो उसी के साथ बैठ जाएंगे। बैठ जाना तो और लेकिन वो कहने वाले हुए कि किसी को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, गाली कितनी कर लो। गाली करने दा हाथ उन्हें कभी 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 वो इस बारे में ऐसा कहते थे कि आप किसी को 1 लाख गाली कर दो लेकिन किसी को हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये हमारे पिताजी का फलसफा रहा है और ईजा ने कभी गाली भी किसी को नहीं करी होगी। और गांव के सभी गांव में घरों में सिंगल पकाए, ईजा ने खाना बनाया और बहुत सारा काम किया है। और कोई घर ऐसा नहीं रहा है जहाँ पर शादी ब्याह फंक्शनों में इसको बुलाया जाता रहा। और हमारी ईजा बड़ाई सिंगल बहुत फेमस हो निर्भया। और जो भी हमारे अभी प्रवासी मित्र भी गांव के हमारे सम्मानी रहे हैं और हमारे भाई लोग रहे हैं, पूर्ववर्ती लोग रहे हैं, जो गांव के सम्मानित लोग हैं, उन्होंने ईजा के हाथ का बहुत चीज़ खाया है। और कभी कभी जब भी उनके फ़ोन आते हैं तो पीछे बेली गणेश दाले कुंडला रे इच्छा नमस्कार कह दिए। तो मित्रों आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं और मैं कदा कदा कभी अब रूबरू बातें नहीं होती हैं। आज ब्लॉग के माध्यम से भी उन तमाम मित्रों को, हालांकि अभी तो ऐसा हो गया हमारे उपराड़ा में यहाँ जितने भी जजमान हमारे पिताजी के ज़माने में रहे तो वो लोगों का प्रेम तो रहता था। अभी कभी गांव पहाड़ में तो आते भी नहीं है और अभी अब कोई फ़ोन में बात करना भी नहीं चाहता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कोई याद भी नहीं करना चाहता है। लेकिन हमारी ईजा को बहुत सारे लोग जानने वाले दूर प्रवासी मित्र आप देखते होंगे। और अब गांव पहाड़ में इस तरीके का कोई रिवाज कोई कार्यक्रम नहीं रह गया है। अलबत्ता जो लोग शहर में से भी कभी अब तो आते भी नहीं हैं और कभी कभी आते थे पूजा पाठ करने, अब वो भी नहीं दिखाई देते हैं। और इधर मित्रों हमारे पिताजी ने ये वाला कार्य तब किया जब गांव में बहुत सारे लोग थे। अब गांव में इस तरीके का पेशा जजमान पुरोहिती का भी नहीं रह गया है और ये सब अब शहरों की तरफ चले गए हैं। तो हम इन्हीं सब बातों को अपने ब्लॉग में पिरो करके गछा गुछू करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यही सब कार्यक्रम रो ये सब आप लोगों को कौश लगा ये मैं ज़रूर अपन राय प्रतिक्रिया व्यक्त किया। तो आ जाते हैं इतना ही, नमस्कार धन्यवाद। तो ये नंदनी मेरी फटक सुन रही है जोर से और ये दिख रहा है बाई कर दे बाई कर दे जय कर दे सबको जय कर दे जय कर दे सबको जय कर दे बाबू जय जय शाबाश। दादी से आज एक वो गाना भजन सुना मांगे सुनाता सुना मंगा दादी से सुना क्या दादी इसको दादी सुनो भजन बुढ़ी दादी सुना ली भजन इसका बोलाने दौड़ न होना आप कहाँ भजन सुनाई हुई अरे गिरणी चाड़ उन्या नुले तौलून धान दे दी सन उठून जावे धान खाने आन उन्हन चाहिए छ और यमले इन्हन भीतर जाने आन माठ खिताने आन तल के चाहिए रूम वाली कहीं अरे तेईला जान हम सुना रही भी दादी कुछ खिड़की बटे कमला तू चानी ने मिरकरिया फान उठोनी ने फान ये रवि